सनरूफ है गाड़ी में फाइनली। ओके स्टार्ट करते हैं। I am in D mode and in power mode, so I don't need to select any gears or leave any clutch, so let's just do it. I will have to brake, I am sorry. Oh my god. So silent, amazing. We are ready. आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्चुअल में ईवी ही चला रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद कि कार का एक्चुअल में ड्राइविंग फील कैसा है। लेट्स से कि मुझे अगर ये गाड़ी लेनी होती मैं क्या क्या वो चीज़ें देखता उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी द परफॉर्मेंस, जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था ना, मेरे जैसे बंदे को तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार अगर उसे चाहिए तो वो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेगा कि एक्सेलरेशन कैसी है, सस्पेंशन कैसा है, बॉडी रोल है कि नहीं, एंड कंफर्ट टेक्स अ बैक सीट। कि अगर कंफर्ट थोड़ा कम भी है लेकिन बाकी चीज़ें पसंद है तो फिर हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। बट यहाँ हमने इस कार को कंफर्ट प्रायोरिटी दी है। सो लेट्स जस्ट गेट ऑन द हाईवे वंस एंड check out the performance first. Okay, if I put it in B, I can try. रीजनरेटिव पावर ज़्यादा हो जाती है, ब्रेक हार्ड फील हो रहा है। थोड़ा ब्रेकिंग थोड़ा हार्ड फील हो जाता है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि ब्रेक की एनर्जी वो ज़्यादा बैटरी की तरफ फोकस करेगा। तो चार्ज इट मोर। आई कैन फील कि दैट ब्रेक पैड हार्ड हो चुका है थोड़ा। ओके, देयर इज दैट लिटिल क्रॉल मोड आल्सो अगर कार इज इन एनी गियर D और B एंड मैं अपना फुट ब्रेक पर से हटाता हूँ तो सी द कार इज़ क्रॉलिंग वेरी स्लोली स्मूथली। सो आपको एक्सेलरेटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रैफिक में तो भाई ये एक आशीर्वाद से कम नहीं है। वेलकम टू फरीदाबाद। ग्रेट ट्रैफिक एंड ग्रेट एरिया फॉर टेस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। जस्ट द ब्रेकिंग। इवन जैसे मुझे भी लगा था कि ना कार थोड़ी मुझे चलाते हुए फील होगा कि बल्कि बिग प्रेजेंस, बट इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। कहीं एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि क्या मैं वो एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा कि कार की लेंथ कितनी है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुआ अभी तक। हैंडलिंग इज ओके आई गेस, अगर फॉर पर्सन एग्जैक्ट एज वी डिस्कस ना needs to go in comfort and convenience, the handling is fine. For someone like me, yes, I would have preferred कि थोड़ा little bit harder, heavier steering with more feedback. But like when you are in city traffic and you can do this, so it convenience matters here. I think we can give it a thumbs up for convenience, but a small thumbs down for the steering feedback which I would want in my car. But look at that fuel economy यार। सिटी में हम अभी इतनी देर से गेड़ियाँ मार रहे हैं 20.2 kmpl, वही तो बाइक की फ्यूल इकोनॉमी है यार। आजकल
कोई अच्छी बाइक लोगे यार, अब लाइक इंटरसेप्टर जो आजकल काफ़ी फेमस है, दोज बाइक्स गिव यू 20 to 30 के बीच में. सो बीइंग अ बिग कार लाइक दिस गिविंग यू ओवर 20 kmph in city traffic, it's fantastic यार. And interiors are, you know, nicely integrated. एक बार को तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इट्स अ मारुति टोयोटा मिक्स्ड जॉइंट वेंचर यहाँ पे. मेरे को सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा Hi. था, बट ये क्यों हाई कर रही है? ये सीधा सी लव्स मी बाय. बीच में हाई करती रहती है. से कैंसिल. Sorry, कैंसल. sorry, I still can't understand you. तो से- Please make पूरा sure से there is no cancel. background अच्छा. noise and try again. ट्राई अगेन. ये जो यार वॉइस वाली जो कंट्रोल है ना, किसी भी गाड़ी में ऐसा यूज़फुल मुझे आज तक फील नहीं हुआ. स्पेशली ना जैसे आप देखोगे ना रिव्यूज़ में भी, आई एम नॉट सेइंग कि वो रिव्यूज़ में पेड है या समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर जो भी रीज़न हो, पर पीपल आर हाइपिंग द वॉइस कंट्रोल फीचर सो मच. जैसे फॉर एग्जांपल कि हे कार व्हाटएवर, हे Hyundai, हे टोयोटा व्हाटएवर, ओपन द विंडोज़. जितने में कमांड दोगे आई कैन जस्ट प्रेस द बटन, नो विंडो ओपन लाइक 1 second. Why would I need a command for things I can do in less than a second? It's not treated वैसे. Please open the window. Okay, so we are on the highway now. Let's test the performance. You don't drive now. I am on drive mode. You on B mode. I am on D mode. Oh, B mode. Okay. So first let's shift to D. Oh, sorry. It's very light. ये अचानक से चलाते चलाते मैं डी पर ही जा रहा था, पर वो एंड पे पहुंच चुका. सो आई एम नॉट श्योर इट्स अ पॉजिटिव थिंग और नॉट. ऐसे गाड़ी चलाते हुए इतना ईजिली नहीं जाना चाहिए. तो पहले के पहले हम नाउ वी आर क्रूजिंग वेरी स्मूथली एट 67 kmph. लेट्स प्रेस दिस. वेयर इज इट? हियर. नाउ आई एम इन पावर मोड. सो लेट्स डू इट. थ्रैश द एक्सेलरेटर. Some time I gathered some speed. I'm going to leave it up to the viewers to decide कि आपको कैसा लगती है परफॉर्मेंस. क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि it could have been better, engine is huge, तो people might say yeah but fuel economy, so that's fine. I think it's appropriate. Let's check. Let's brake a little hard. Okay, not bad. कई लोग बाहर के लोग हमें पागल समझेंगे, पर करना पड़ता है. ओके. मुझे ब्रेक्स में ना थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट सा फील हो रहा है, जैसा जनरली गियर बॉक्स के साथ फील होता है ना. सो जैसे प्रेस करने के बाद में एक होता है इनिशियल बाइट गियर का, तो प्रेस करते ही यू फील कि मेरे गियर्स एंगेज हो, ब्रेक एंगेज हो गया है, जो मुझे हल्की सी लैकिंग लग रही है. बट द एंड इम्पैक्ट इज व्हाट यू वांट. स्टॉप्स वेरी फाइन. सो आई गेस इसमें भी दो चीज़ें हैं. एक तो है कि वो होता है ना थोड़ा सा कि मैंने जितना गियर क्यों आ रहा है दिमाग बार जितना मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ उतना ही मुझे उसका इफेक्ट नज़र आ रहा है. एक होता है ब्रेक का इनिशियल बाइट कि आप हल्का सा प्रेस करते ही कार स्टार्ट्स टू स्टॉप अ लिटिल बिट एंड दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस अगेन बिकॉज द कार इज नॉट परफॉर्मेंस फोकस्ड. वी कैन लेट इट गो बट द ब्रेकिंग इज गुड इनफ फॉर कार this size. Let me just get out of this a little bit and do one more good check. मैं एक और बार इस ब्रेक्स की फील लेना चाहता हूँ. So I am at 50 right now. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं एक बार. Even let's try once. So brakes locked. ABS engage होने में थोड़ा सा टाइम लगा. थोड़ी सी मेरी भी फटी और इसकी भी, क्योंकि गाड़ी इसकी है और सामने भी हमारे मिनी कूपर थी. सबकी फटती नहीं, बट द कार स्टॉप्ड अप्रोप्रिएटली अगेन. वही जो इनिशियल में बाइट की बात कर रहा था ना, दैट बाइट इज नॉट देयर. दैट इट विल गिव मी कॉन्फिडेंस कि मैं इसको फटाफट से रोक पाऊंगा, बट इट स्टॉप्स. एंड द व्हील्स लॉक्ड व्हिच वाज नॉट अ गुड थिंग कि व्हील्स को लॉक नहीं होना चाहिए था. ABS शुड हैव किक्ड इन बेटर, बट ABS का वी शुड नॉट ऑलवेज बी लाइक ABS मुझे बचा ही लेगा. ABS does kick in, but sometimes it is not as good as you would expect it to be. Okay, there is see पीछे
बॉडी रोल है, हिल रहा है ये काफ़ी मुझे दिख रहा है। और बट मेरी ड्राइवर के लिए जो ये पोजीशन है, द सीट इज़ वेरी नाइस फिट, स्नग फिट है एकदम। तो मैं इधर उधर रोल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये यहाँ से ना हल्का सा ये बाहर है, आई वोंट से प्रोट्रूडिंग बट इट्स कीपिंग मी बैलेंस्ड वेरी नाइसली। सो आई एम नॉट फीलिंग दैट बाउंस, बट जो पीछे बैठा होगा ना उसे वो बॉडी रोल फील होगा, जैसे अभी इसको हुआ होगा हल्का सा हिला काफ़ी मुझे दिखा। बट आई वॉज वेरी स्टेबल, सो दैट्स अ गुड थिंग फ्रॉम ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन लेट्स इवन द सीट्स मैटर इन दिस केस ना। अगर आपको किसी भी रीज़न से फटाफट टर्न लेना पड़े बचाने के लिए और वॉट एवर, इवन द फिट ऑफ द सीट्स मैटर फॉर दैट। अगर नहीं तो आप खुद ही बाउंस होने लगोगे इधर उधर तो गाड़ी तो क्या ही संभालोगे। बट अगेन द हैंडलिंग इज लिटिल लूज, थोड़ा सा वो वर्चुअल फीलिंग आती है। तो इफ आई कैन शो सी, मैं ऑलमोस्ट राइट करने लग गया था बट द कार वाज स्टिल गोइंग लेफ्ट अ लिटिल बिट। लेट्स गो अहेड ऑफ दिस कार। I have turned left. It's difficult to show in a video. It's only you can feel it when driving that the steering is lacking that little bit of feedback. So again वो इनको कैलिब्रेट ऐसा ही करना पड़ता है बिकॉज आप या तो उसको ऐसा बना सकते हो कि वो आपको फीडबैक बहुत बढ़िया दे और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो स्टीयरिंग का फीडबैक भी, एंड सेकंड इट कुड बी कि वो चलाने में कंफर्ट हो सिटी में एंड कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बढ़िया रहे। सो दोनों चीज़ों का एक जो बैलेंस बनाना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। सो दिस इज़ मोर डेफिनेटली मोर सिटी ओरिएंटेड कार ऑब्वियसली बिकॉज लेट्स से दिस बीइंग अ हाइब्रिड एंड फ्यूल इकोनॉमी फोकस कार, सो डेफिनेटली इज गुड इनफ for you. You're definitely not going to be doing this and that what I am doing right now. Right? You're going to go, you're going to stop somewhere, then you're going to come sit and go back home. So perfectly fine. And I must say, matlab, these are one of the most comfortable seats in this price range that I have sat in. So I know आजकल थोड़ा मार्केट में ये है हाइप और I call it a mindset that people want sunroof. You know, it feels a little up market. The car feels more expensive, a step above what you already have. But then people crawl out और बाहर खड़े होके अब बच्चों को बाहर खड़ा कर देते हैं यार, बड़े तो चलो छोड़ो। And काफी इट्स वेरी रिस्की। मेरे साथ ऐसा हो चुका है 2-3 बारी कि कार चलाते हुए फ्रंट विंडशील्ड पे ना पत्थर जैसे आगे की गाड़ी के टायर से लगकर विंडशील्ड पे पत्थर लगता है। 2 बार मेरी विंडशील्ड ऐसे टूट चुकी है। अगर विंडशील्ड क्रैक हो रही है वो पत्थर लगने से तो क्या वो पत्थर थोड़ा ऊपर भी जाके तुम्हारे सर पे भी लग सकता है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो ना, लाइक लेट्स से 200-300 किलोमीटर्स के अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, प्रीटी श्योर कि एक पत्थर कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाड़ी से ट्रक से, स्पेशली विद ट्रक्स दिस हैपेंस अ लॉट। अगर आप ट्रक्स के नज़दीक ट्रैवल कर रहे हो ना, पत्थर मिट्टी व्हाटएवर थिंग्स कैन जस्ट क्रॉल आउट ऑफ दोज टायर्स एंड हिट ऑन योर कार। और आप बाहर हो तो यू नो इट्स यू नाउ इंस्टेड ऑफ द कार। नॉट जस्ट पत्थर है, बाहर कुछ भी हो सकता है। इवन हमने इतनी न्यूज़ सुनी है कि मांझे लटके होते हैं कभी कभी, वो गले कट जाते हैं लोगों के। हाँ, सो यू शुड ऑलवेज बी सेफ। और काफ़ी लोग ये ऐसे वीडियोस भी बनाते हैं कि यार ऐसे ये मत किया करो, बट लोग मानते नहीं है। एनीवेज yes, this is good for enjoying a good panoramic view. बहुत it gives a very open feeling to the car. Now I am not sure about कि ये structural integrity पे क्या impact करता है, because again you have removed a big chunk of metal from here and added glass. So if I am ever in an accident जहाँ मेरी गाड़ी टर्टल हो जाती है, you know, this is here. उस केस में क्या होगा कि क्या ये टूट के बेंड होके मेरे अंदर ही घुस जाएगा या मैं जिंदा बचूंगा? That we can find out only when the car will be upside down. I hope it never is. Cross your fingers. I wouldn't want you to know that in the future anytime soon. On this गंदा सा पैच, पीछे से कुछ आवाज आ रही है, इसने कुछ रखा होगा, but हाँ, सामान। other than that, नहीं, I'm shaking just a little bit. That's expected. Very nicely we went over that
गंदी सी रोड थोड़ी सी और है, इस पे भी आ जाते हैं. ओके. Again, that suspension is just truly soaking up all the bumps. ये इवन जैसे मेरी कार में थोड़ा सा हार्ड है सस्पेंशन, तो इवन ये छोटे छोटे बम्प्स होते हैं ना, फील होते हैं. अच्छा. तो वो मुझे ऐसे इरिटेटिंगली फील नहीं हो रहे. वो फ़र्क है, वो कंफर्ट का फ़र्क इसमें है. डबल थम्स अप फॉर दैट. लेट्स गो ओवर वन मोर. यू सी दिस वन, इट वेंट ओवर सॉफ्टली. बहुत प्यार से इसने हैंडल किया. इट्स ग्रेट. बट अगेन तूने इसके 21.5 लाख रुपए पे करे, तो ये होना भी चाहिए. हिसाब से ये भी ना फिर. गुड परचेज ओवरऑल. एंड मेरे एक्सपेक्टेड, जितना मुझे एक्सपेक्टेड था ना कि मुझे कार पसंद नहीं आएगी, उससे ज़्यादा पसंद आई. इट्स अ गुड परचेज एंड डेफिनेटली वर्थ द प्राइस. थोड़ा सा प्राइस और थोड़ा कम होता, हल्का सा, लाइक अंडर 20 अगर हो जाता ना यही कार, एंड जो डील बैंग फॉर द बक होती बिल्कुल ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाता. बट ठीक है, हाइब्रिड सेटअप में आई थिंक 1 or 2 lakhs more. थोड़ा सा अभी भी 20.2 किलोमीटर पर लीटर कह रहा है यार. ये मैंने इतनी प्यार से तो नहीं चलाई है. सो बिकॉज ऑफ दिस मे बी यू नो द कार डिजर्व्स दैट लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम. ठीक है, बाकी तो लंबा लंबा चला के हमें बताना कि कितनी फ्यूल इकॉनमी आती है, फिर हम अपडेट करेंगे लोगों को. सो आई थिंक इवन आज जैसे और भी ऑप्शंस है ना मार्केट में इतने सारे. सो ये जो 20 लाख वाला बजट है ना, इस प्राइस में अगर आपको एक स्पेशियस कंफर्टेबल कार चाहिए ना बढ़िया सी, तो दिस इज राइट देयर एट द टॉप. और इसलिए इतनी सेल हो रही है. और इवन आई हैव नोटिस कि रिसेंट मंथ्स में ना ये ज़्यादा रोड पर दिख रही है अब, क्योंकि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि मैं 20 लाख रुपए लेट्स से सेल्टॉस के दे रहा हूँ, राइट. Seltos is good car now, especially the interiors and all this हमने discuss किया ना, but it doesn't give you as much space as this car gives. So and I am always a compatriot for कि जब आप इतने पैसे खर्च करो ना, तो उस साइज की कार थोड़ी तो होनी चाहिए ना, थोड़ा गाड़ी में स्पेस तो एटलीस्ट बैठने के लिए. So good, bye bye. क्या मतलब है इसका? ये अभी अच्छा, ये लाइट ऑरेंज रहती है, ऑरेंज रहती है. So और if जैसे I ही put my phone here for charging, ये ब्लू हो गया, इट मींस it is charging. फोन इज चार्जिंग. तो जैसे अब तो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो इसमें होना चाहिए, है ना? है. फिर ठीक है, क्योंकि कुछ अभी लगभग 1 साल तक, मैं कहता हूँ 1 साल पहले तक वायरलेस चार्जिंग आती थी, लेकिन अगर एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करना है तो केबल लगाओ, एंड देन इट मेड नो सेंस. ये जो बटन्स है, ऑल्दो सो इट्स one touch up and down. Are these still being carried forward from the Swift? I am not sure, but मुझे काफ़ी resemblance फील हो रहा है Swift, Wagoner और even Reds में भी ऐसे से ही बटन्स होते थे. Let's leave it to you guys. क्या किसी के पास Swift हो और वो चेक कर सकता है कि उसके बटन्स अभी भी यही है सेम? Confirm to us. See you. चलो ये धर्मपाल के छोले कुलचे खा लेते हैं.